फॉर्च्यूनर देख सकते हैं जो मेरे कप में खड़ी है, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों का कमाल है। के अंडे की प्राइस तो फिर सोने के अंडों की जैसी होगी ना। फॉर्च्यूनर खड़ी है, ये मैंने इस मुर्गियों से ली है, ये क्या मामला? मेहनत बहुत की, इसमें कोई नेगेटिव समझे तो वो उसके अपना मतलब उसकी ज़हन है, क्योंकि लोग कुछ कर नहीं पाते ना खुद। लेकिन जो मुर्गा देख रहे हैं जो मेरे से भी बड़ा और आपसे भी बड़ा दिखने में, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है? जर्मनी से इंपोर्ट हुआ हुआ है माशाल्लाह से, बाय एयर यहाँ पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और इनका जो कार्गो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी तरह फिर कस्टम क्लियरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इतनी छोटी उम्र में आपने ये काम स्टार्ट कर लिया, क्या ख्याल थे आपके कि मैंने मुर्गों का काम स्टार्ट करना? तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा शौक शुरू किया था, 40-1 हज़ार रुपये का ट्रायो सेट था जिसे शुरू किया था। सिर्फ 40,000 से? बिल्कुल। क्या शुरू में अभी आपको भी लॉस खाना पड़ा? 40 परिंदे थे ऑलमोस्ट उसमें फैंसी के, तो वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा उसमें से एक्सपायर हुए, वो बिके ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं चैनल 9। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ जो नौजवान मौजूद है, 20 साल नौजवान, इसका दावा है कि मेरी मुर्गियां सोने के अंडे देती हैं। आखिरकार क्या मामला है? आप फॉर्च्यूनर देख सकते हैं जो मेरे कप में खड़ी है, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों का कमाल है, ये इसका दावा है। आइए इससे बात करते हैं कि सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम, आपने कीमती टाइम दिया। सर आपका दावा है मेरी मुर्गियां सोने के अंडे देती हैं, क्या मामला है? कैसे सोने के अंडे देती है? कहावत सुनी है हमने, सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं, लेकिन क्या सच में सोने के अंडे देती है? बिल्कुल जी, देखें, जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप इनके चूज़े की बात करें ना, 25 से 30 हज़ार रुपये अगर चूज़ा होगा, एक चूज़ा 25-30 हज़ार? बिल्कुल, तो फिर डेफिनेटली उसके अंडे की प्राइस तो फिर सोने के अंडों की जैसी होगी ना। आज का तो आप सोने को भी क्रॉस करेंगे। आप बिल्कुल डायमंड पे जो है ना वो नजर डायमंड पे चलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपका ये भी दावा है कि जो आप फॉर्च्यूनर खड़ी है, ये मैंने इस मुर्गियों से ली है, ये क्या मामला? ये अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह 3-1 साल लगे मुझे, क्योंकि शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल थी, लेकिन 3-1 साल लगे मुझे। गाड़ियाँ को 6-7 गाड़ियाँ बदली हैं, लेकिन अब माशाल्लाह जाके अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत बहुत की, इसमें कोई नेगेटिव समझे तो वो उसके अपना मतलब उसकी ज़हन है, क्योंकि लोग कुछ कर नहीं पाते ना खुद, तो वो फिर वो बेचारे वो सारों को यही समझते हैं कि जी मैं किसी जोगा नहीं होना तो कोई भी नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो शुरू से फॉलो जो करते हैं ना, उनको पता है माशाल्लाह से कि ये मुर्गों की कमाई है या नहीं है। अच्छा, हमारे नाज़रीन जो मुर्गा देख रहे हैं जो मेरे से भी बड़ा और आपसे भी बड़ा दिखने में, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है? यार ये 3,50,000 रुपये का मुर्गा। 3,50,000 रुपये का ये मुर्गा है? बिल्कुल, ये सच है? जर्मनी से इंपोर्ट हुआ हुआ है माशाल्लाह से, बाय एयर यहाँ पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और इनका जो कार्गो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी तरह फिर कस्टम क्लियरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये सारी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से बर्ड यहाँ पे महंगा इंपोर्ट होता है। अच्छा, आपके पास तो काफ़ी सारे मुर्गे हैं, तो फिर ये सारी लागत कितनी बनती है मुर्गों की? मेरे हिसाब से तो ये करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में बनती है लागत। बिल्कुल जी, जब आप फॉर एग्जांपल कोई 70-50 प्लस बर्ड मंगवाते हैं तो अराउंड यही इसी तरह 1.5-2 करोड़ के बर्ड बन जाते हैं। 2 करोड़ रुपए? बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये सोने से महंगा ही हो गया इसका? बिल्कुल जी, सोना तो कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। कहाँ से ये इंपोर्ट होता है ज़्यादा? कहाँ से ये आप इंपोर्ट करते हो? उसकी नस्ल का क्या नाम है? इसकी नस्ल का नाम शामू है, और ये वन ऑफ द बेस्ट एवर ब्रीड इस टाइम पोल्ट्री की ब्रीड बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तान में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसके बाद मेन चीज़ ये कि ये जर्मनी से ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि जर्मनी का जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी का, वो शामूस हों या वो किसी भी ब्रीड से अगर ताल्लुक़ हो, उसमें जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इस वजह से ज़्यादातर यूरोप से हम लोग जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं। सेल आउट का क्या सिस्टम है? क्या आप बाहर के मुल्क पाकिस्तान में भी सेल करते हैं कि नहीं, सिर्फ जर्मनी वगैरह में सेल करते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पे जब इंपोर्ट करते हैं तो देन हम लोग इनकी यहाँ पे ब्रीडिंग करवा के यहाँ पे ही सेल करते हैं। लेकिन हम लोग यूरोप में तो नहीं डेफिनेटली सेल कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है चीज़। तो फिर यहाँ पे अरब कंट्रीज़ वगैरह, यहाँ पे ज़्यादातर हमारा पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे माशाल्लाह से सेल है। पाकिस्तान में इतना महंगा मुर्गा कोई लेता है आपसे? भाई पूरी शिपमेंट माशाल्लाह से आने से पहले हमारी बुक होती है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी से। एज कितनी है? मैं 25। 25? बिल्कुल। इतनी छोटी उम्र में आपने ये काम स्टार्ट कर लिया, क्या ख्याल थे आपके कि मैंने मुर्गों का काम स्टार्ट करना? अब देखें जी, मैंने जो है वो इसको सिर्फ और सिर्फ एज शौक शुरू किया था, 40-1 हज़ार रुपये का ट्रायो सेट था जिसे शुरू किया था। सिर्फ 40,000 से? बिल्कुल। आप तो बता रहे हैं मुर्गे की कीमत 3 लाख रुपये। ये तो अब जाके पहुंची है ना, क्योंकि यूरो की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, वरना तो ये अब अराउंड 50-60,000 तक बर्ड आता होता था शामों का। बिल्कुल, आज से 3-4 साल पहले की बात है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर बात है, जब यूरो की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हुई हर एक मामलात में। इसी वजह से मजबूरन हमें प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ी हैं। अच्छा, मुर्गों का काम करते लोगों को अक्सर देखा जा सकता है, बर्ड्स का जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा लॉस भी खाना पड़ता है। क्या शुरू में अभी आपको भी लॉस खाना पड़ा? मुझे शदीद माशाल्लाह से, क्या मैं बताऊँ, लॉस हुआ, क्या कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली ही शिपमेंट मेरी आई थी, ठीक है, 130-140 परिंदे थे ऑलमोस्ट उसमें फैंसी के,
तो वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा उसमें से एक्सपायर हुए, वो बिके ही नहीं, ठीक है। तो वो उसकी मद में अगर आप देखें ना तो अराउंड 40 से 45 लाख से भी ज़्यादा का लॉस हुआ था उस शिपमेंट में। बिल्कुल। तब घर वालों ने नहीं कहा कि यार छोड़ दो ये काम, ये क्या शुरू कर लिए, 40-45 हज़ार का नुकसान, 40-45 लाख का नुकसान। नहीं, मेरे मतलब पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया उस टाइम, मुश्किल टाइम था, और भाइयों ने भी सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह से। वो बहुत मुश्किल टाइम होता है ये, ठीक है, जिसमें आपको अपने जो है वो फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है। उस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि अगर मुझे उस टाइम घर से कोई सपोर्ट नहीं करता ना, या मेंटली या फिज़िकली या किसी तरह भी, तो वो मैं आज यहाँ पे नहीं खड़ा होता। तो ये सारी वजह यही होती है। स्टडी कितनी की है आपने? मैंने ICS किया हुआ है। ICS किया हुआ, तो आपको सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, बाहर के मुल्क भी जा सकते हैं, यूरोप वगैरह में। क्या कुछ ख्याल है अभी जाने के कि नहीं, अपना ही बिजनेस? नहीं यार, मैं अपने मुल्क में ही रह के अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुल्क में मौज जो है वो बाहर यूरोप में धक्के खाने से अच्छा आप यहाँ पे एक अच्छा यूरोप बना लो अल्हम्दुलिल्लाह से अपना। बिल्कुल, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात आपको उसका सिला देती है। हाँ, ये तो बेशक। अच्छा, फेमस होने के बाद और इतने पैसे आने के बाद, फॉर्च्यूनर लेने के बाद, रिश्तों की तो लाइनें लग गई होंगी आपके पास? नहीं यार, मैं अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूँ माशाल्लाह से। शादीशुदा है आप? हाँ जी, मेरी छोटी एक बच्ची है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। साल में आपने इतनी जल्दी शादी कर ली, आपने तो अपने फैंस के दिल तोड़ दी। नहीं यार, बस ठीक है, जो नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी। अच्छा, आपके फैंस को ये पता है कि आपने शादी की है? हाँ, कईयों को पता है, कईयों को नहीं भी पता। लाखों लड़कियां आपका इंतजार कर रही है कि हमने इससे शादी करनी है, और आपने सबके दिल तोड़ दिए। नहीं, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं माशाल्लाह से शादीशुदा हूँ और 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से आप मुझे। दूसरी भी कर सकते हैं वैसे। नहीं, माफ़ी दो भाई। दूसरी नहीं करनी? एक ही बहुत है माशाल्लाह। अच्छा, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि बैरूनी मुल्क जाना चाहते हैं काम के लिए, और पाकिस्तान में भी कहते हैं कि जी काम नहीं है, लेकिन आपने पाकिस्तान में इतना बड़ा कदम लिया, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? हाँ यार देखें, सबसे पहले मैं आजकल वो अक्सर देखता हूँ UK, यूरोप, लोग वर्क परमिट्स वगैरह के लिए 50-50, 70-70, 80-80 लाख रुपया ख़र्च करने के जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती, बेवकूफ़ी वो ये करते हैं कि यार साथ ही अपनी फैमिलीज़ भी साथ ही ले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जितना इंसान यहाँ पर सोच के ये बेचारा ये समझता ना कि वहाँ की ज़िंदगी बहुत शहाना है, ठीक है, अल्लाह की समझ जाती है इंसान को, ठीक है। जितनी वहाँ पे ऊपर से ठंड होती है UK वगैरह में, ठीक है, इंसान की जो है ना वो एक दफ़ा समझ लग जाती है इंसान को। तो कहने का मकसद ये, उससे आधे पैसे भी आप यहाँ लगाओ ना अपने पे, अच्छे कारोबार में, किसी भी कारोबार में जिसकी आपको समझ बूझ हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपने मेहनत करनी हो, तो आप यहाँ पे एक ठीक ठाक अर्निंग कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। शुक्रिया आपका फ़ौरन टाइम का। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दानिश भाई मौजूद, जिसका दावा था कि मेरी मुर्गियाँ सोने के अंडे देती हैं। वाकई सोने के अंडे देती हैं, लागत आपने खुद ही सुनी, सारा मामला क्या था, सारी बातें आपने उनकी ज़ुबानी जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे, देखते रहें चैनल 9। अल्लाह ने के बाद।